गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 15 में हम लोगों ने साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36, कॉस 36 है ना, और 72 डिग्री, इस तरीके से सब मल्टीपल एंगल्स की हेल्प से वैल्यूज़ फाइंड आउट करी थी। सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलेज भी हमने लास्ट क्लास में बता दिए थे। आज हमको करना है सब मल्टीपल एंगल्स पर बेस्ड और 18 डिग्री 36 डिग्री पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का सेशन पूरा क्वेश्चंस करना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। अब देखिए बेटा, पिछले फॉर्मूले हमें सारे याद रखना है। सब मल्टीपल एंगल्स के लेक्चर नंबर 15 में सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, अब उन्हीं की हमें हेल्प लेना है। देखिए एक फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में कि अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। और साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला हम जानते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हम अगर इन दोनों को साथ ले लें LHS वाले पार्ट में, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिखता हूं मैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां आ जाएगा प्लस साइन थीटा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का। तो क्या हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। देखिए यहां पर अगर मैं कॉस थीटा चाहता हूं तो इस एंगल को जितना हाफ करना है तो हाफ कर दो, तो यहाँ हर एंगल में हाफ कर दो। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हमको मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं तो इस एंगल को हाफ कर दें हर जगह पर, यहां पर भी कर दें और यहां पर भी। उसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा, इसको हाफ कर दें, बस। अब इन्हीं फॉर्मूले इसका हमें यूज करना है, और यही होते हैं सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिखूंगा यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, अगर प्लस होता है तो कॉस आता है, और यहां हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। अब 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, साइन यहां पर भी है, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो हमने ऊपर से ले लिया कॉमन 2 साइन थीटा बाई 2, और यहां पर बचता है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। क्या यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट रहेगा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहा है, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, tan थीटा बाई 2, ठीक है। इजी था, मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, बहुत ईजी है। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आपने किस तरीके से फॉर्मूला लगाया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखें, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा का ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। क्वेश्चन लेते हैं। हमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू, या उसको बोला है कि द वैल्यू ऑफ साइन 12 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। वैल्यू क्या है? ऑप्शन मान लो दे दिया 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। IIT 92 93 के आसपास का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं साइन 12, साइन 48 और साइन 54। अब बेटा देखिए यहां पर हम एक फॉर्मूला तो जानते हैं जिसमें 2 साइन आते हैं, 2 साइन A साइन B, है ना। अच्छा इसमें एक बार ये देखना है कि क्या यहाँ पर हम 12 की वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते।
क्या हम 48 की वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते। क्या हम 54 की वैल्यू जानते हैं? जानते हैं, कल हमने करा था। साइन 54 क्या होता है? cos 36, और उसकी वैल्यू हम जानते हैं। तो यहां पर क्या हम 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाते हैं? एक फॉर्मूला हम जानते हैं 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब बेटा ये क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखिए कैसे हमको पता चल रहा है कि हमें क्यों लगाना चाहिए फॉर्मूला। अगर मैं A माइनस बी करूं तो 36 मिलेगा, और A प्लस बी करूं तो 60 मिलेगा। दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे 2 का मल्टीप्लाई भी करना होगा, है ना। ये लिख देता हूं मैं इस तरीके से, साइन 54, 2 का मल्टीप्लाई कराया, 2 का डिवाइड कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दो 1/2, 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, cos A माइनस बी cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी 12 प्लस 48 इंटू साइन 54 डिग्री। कितना आ जाएगा? 1/2 cos कितना हो जाएगा बेटा? -36 माइनस cos 60 इंटू ब्रैकेट साइन 54 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए क्या मैं इस cos -36 को प्लस cos 36 लिख सकता हूं? ये हो जाएगा cos 60 इंटू यहां पर, और इसको मैं लिख देता हूं साइन 90 माइनस 36। ठीक है, ये पॉजिटिव को लिखा मैंने क्योंकि हम जानते हैं कि भाई cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? प्लस cos थीटा होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अच्छा, साइन को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 36। तो यहां पर क्या मिलेगा? 1/2, ये हो जाएगा cos 36 माइनस 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस यहां पर हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा cos 36। बेटा cos 36 की वैल्यू कल हमारी बात हुई थी, cos 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू मैंने आपसे कहा था, इसको आपको याद रखना है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं 1/2, cos 36 की प्लेस पर यहां जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, और उसका स्क्वायर, माइनस 1/2, यहां पर भी आ जाएगा √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, और यहाँ आ जाएगा √5 + 1। ओके, इधर रब कर दें। चल, हाँ अब देखिए बेटा, सिंप्लीफाई कर लो बस। अब आपको कैलकुलेट करना है, बाकी तो आंसर आपको मिल जाएगा। 1/2, ये कितना हो गया? 6 + 2√5, 6 + 2√5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस, अच्छा एलसीएम ले लेते हैं हम, 16 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 16 और 8 का एलसीएम ले लिया, 16 हो गया। ऊपर क्या बचा? 6 + 2√5, 6 + 2√5 माइनस माइनस। अब देखिए 16 और 8 का एलसीएम लेंगे तो यहां पर कितना मल्टीप्लाई होगा? 2। अरे भाई 16 को 8 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 8 2 जा 16, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√5, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और साइन माइनस, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, कितना बचा? 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4, 4/16, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/4, 1/8 इसका आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ से बता देता हूँ मैं। 36 लिखा, 60 लिखा, साइन 54 को लिखा, साइन 90 - 36 जो कि होता है cos 36, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा,
कॉस को 36 माइनस 1/2 कॉस 36। कॉस 36 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में इसको प्रूफ बताया कैसे वैल्यूज मिली हमको। √5 + 1/4 इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा। सब्स्टिट्यूट जैसे आप करते हैं इसको सिंप्लीफाई करा, फिर एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो यहाँ पर 16 आ गया। यहाँ पर टर्म तो सेम आ जाएगी, यहाँ पर 8 × 2 = 16, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे विथ माइनस, ये माइनस के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए शो दैट ही लिख लेते हैं। शो दैट साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री और माइनस साइन 25 डिग्री, है ना। हमें बताना है कॉस 7 डिग्री। ठीक है, ये बताना है। शुरू करें, चलिए। देखिए क्वेश्चन देखकर समझ में आना चाहिए। यहां पर हमको लग रहा है कि यार अगर हम यहां पर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दें तो क्या कुछ काम बनेगा। माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा साइन 11 प्लस साइन 25। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इनकी वैल्यूज पता नहीं है, जितने भी वैल्यूज यहां पर है, ठीक है ना, और cos 7 में लेकर आना है। अब यहां पर देखिए लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन सी प्लस d/2 cos c माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। क्या इनको लगाने से हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, देखते हैं। देखिए जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 108, है ना। और 108 का हाफ करेंगे क्योंकि बाय 2 है ना, तो 10 का ऐड का हाफ करेंगे तो 54, और 54 की वैल्यू हम जानते हैं 54 या 36। अगर माइनस करोगे तो 61 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 14, और 14 को हाफ करोगे तो 7, और हमको 7 की रिक्वायरमेंट भी है, तो इससे हमको ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। चलिए साइन सी प्लस साइन डी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस d/2 c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो c माइनस d/2 माइनस यहाँ पर भी लगा दो 2 साइन c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 c माइनस d/2। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया आप। यहां पर कितना हो रहा है, ये 2 साइन, ये कितना हो जाएगा बेटा 8, 108/2, और यहां पर कितना आ रहा है, ये माइनस 14/2। यहां पर कितना आ रहा है, ये 2 साइन, ये हो रहा है आपके पास में 38/2, नहीं क्या क्या था, अच्छा 25 है ना, ये सॉरी ये 25 है, तो ये 25 तो कितना हो जाएगा, ये 36/2, और यहां पर मिल रहा है माइनस 14/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 साइन, इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 54 डिग्री, और यहाँ पर देखिए इसको ये हो जाएगा -7 डिग्री। लगाना है तो लगाना है, तो हम जनरली ले रहे हैं उसको। ये हो जाएगा 2 7, ये हो जाएगा 18, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में -7 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको क्या हम ऐसा लिख दें, 2 साइन 54 cos 7 पॉजिटिव में लिख दिया, -2 साइन 18 और cos 7 पॉजिटिव लिख दिया। फिर बता रहा हूं, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि cos माइनस थीटा होता है प्लस cos थीटा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एंगल मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos 7 है, तो 2 cos 7 आप कॉमन ले लें। क्या मिल रहा है आपको, साइन 54 माइनस साइन 18। अब क्या आपको इन दोनों की वैल्यूज पता है? बिल्कुल पता है। साइन 54 मतलब क्या हो गया, cos 36, ठीक है ना। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लें, नहीं तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 36, और ये तो हो जाएगा साइन 18। मतलब 54 की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। जनरली मान लो आपको 36 की पता है तो इसको आप 36 में लिख लो, बात तो बराबर ही है। ये हो जाएगा cos 36 और ये हो जाएगा साइन 18, तो ये हो जाएगा 2 cos 7। cos 36 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, वो होती है √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं cos 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4 और साइन 18 डिग्री की वैल्यू √5 - 1 बाय 4। ये वैल्यू हमने कल फाइंड आउट करी थी। बस अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये रब कर देता हूँ, एक बार फिर बता दूँ, sin c + sin d का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी 2 sin c + d/2 cos c - d/2। जब सॉल्व करा आपने, सिंप्लीफाई करते करते आप यहाँ पर आए, ये -7 हो गया, -7 को आप +7 लिख सकते हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। फिर आपने कॉमन ले लिया, sin 54 को आप cos 36 लिख सकते हैं, cos 36 की वैल्यू हम जानते हैं, sin 18 की वैल्यू भी हम जानते हैं। चलिए अब इसमें इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो पिछले सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप सॉल्व करें इसको, तो ये कितना जाएगा आपके पास में 2 cos 7 डिग्री, एलसीएम ले लिया, कितना आया 4, यहाँ कितना आया √5 + 1 -√5 और -+1, √5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos 7 डिग्री, 1 और 1 2/4, तो ये हो जाएगा 2 cos 7 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, cos 7 डिग्री आंसर। ठीक है ना, यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। ठीक है, इसमें भी कुछ ऑप्शन दे दिया आपको, 1/4, 1/8, 1/12 और 1/16। एक बार क्वेश्चन वैसे तो यही है, एक बार फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 1 + cos π/8, 3π/8, 5π/8, 7π/8। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ देखिए, इसमें भी बड़ा पुराने फॉर्मूलेज का यूज़ होगा। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपको एंगल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिले, इसका मतलब आप ये समझ जाएं कि यहाँ इनको हम या तो पाई में या π/2 में चेंज कर सकते हैं एंगल को। ठीक है, जब भी ये क्या है एपी में ना, देखिए 1, 3, 5, 7 एपी में है, इसका मतलब है कि हम इनको पाई में या π/2 में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम यहाँ पर करते हैं, ये हो जाएगा 1 + cos π/8, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + cos 3π/8। क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा 1 + cos 3π/8, और क्या यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा 1 + cos π -8 - 1। बहुत इजी है। ठीक है, देखिए कभी हम यहाँ पर प्लस लेते हैं और कभी यहाँ पर हम माइनस ले लेते हैं, कभी कभी हम प्लस भी लेते हैं। प्लस कब लेते हैं और माइनस कब लेते हैं? देखिए बेटा, जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि अब ये और डिवाइड नहीं हो सकता 5/8, अब डिवाइड नहीं होगा। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो तब आपको हमेशा पाई माइनस ही लेना है। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है कि 2π ऐसा लिखा हुआ है, 5π/2 लिखा हुआ है, तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, ये हो जाएगा 2 + 1, देखो 4 और 1 5। तो जब भी फंक्शन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तब तो प्लस आएगा, और प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो माइनस। तो ठीक है, ये हमने बना दिया। कितना हो जाएगा ये 1 + cos π/8, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + cos 3π/8, 1 प्लस, देखिए cos π - थीटा हमारी बात हो चुकी है कितने बारे में, कितने लेक्चर में बता चुका हूँ। पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा -cos 3π/8, है ना बेटा। इसके लिए लेक्चर नंबर 5 और 6 अलाइड एंगल्स का इसी पर बना हुआ है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप उसको जरूर देखें, समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई है तो ये हो जाएगा 1 - cos π/8। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एंगल सेम हो गए और ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो देखो a + b है -b, इसको देखो ना, इसको और इसको देखिए, a + b है -b, क्या होता है फॉर्मूला a² - b²।
तो इसको मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो ए प्लस बी है माइनस बी, ये भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे भाई इस पे स्क्वायर करने का तो कोई मकसद ही नहीं ना, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो इस पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार इसको साइन स्क्वायर लिख दो, इसको भी साइन स्क्वायर लिख दो, लेकिन उससे कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलना क्योंकि पाई बाई 8 की वैल्यू हम नहीं जानते। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? तो देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 है इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं 1 प्लस कॉस 2 थीटा और ये डिवाइडेड बाय ये 2 को इधर लिख दूं तो ये क्या मिला मुझे कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का। ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। कहाँ से आया? इस फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चल तो इधर करते हैं हम इसको। अब देखिए यहां पर क्या लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा यहां पर आप क्या कंसिडर कर रहे हैं पाई बाय 8, तो मैं यहां पर फॉर्मूला क्या यूज करूंगा ध्यान से समझना 1 माइनस ये 1 माइनस तो ये है। अब यहां से देखिए 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा और थीटा कितना है पाई बाय 8, ये हो जाएगा पाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रहा है? फिर से 1 माइनस, अब देखिए इसको लिखे आप कॉस स्क्वायर थीटा कंसिडर करें और थीटा की प्लेस पे क्या है पाई बाय 8, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो ये देखो 1 प्लस कॉस 2 और ये क्या थीटा और ये बाय 2। सिमिलरली यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये दिख रहा है ना इधर, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा कितना है यहाँ पर 3 पाई बाय 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाय 8 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इतना आया। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करें आप, ये हो जाएगा 2, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, ये जो माइनस है ये पूरे ब्रैकेट के साथ है ना, ये ऐसा है ये, ठीक है ना। तो ये 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है, इनटू यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करा एलसीएम लिया 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और यहाँ कितना हो जाएगा कॉस, ये देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 3 पाई बाय 4। ठीक है, हाँ यहाँ कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 बाय 2, यहाँ पर कितना हो रहा है 1 माइनस कॉस। अब देखिए 3 पाई बाय 4 को मैं फिर क्या ऐसा लिख लूँ पाई माइनस पाई बाय 4, क्योंकि हम इसको 90 से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पाई माइनस पाई बाय 4 4 माइनस 1 3 पाई बाय 4। ठीक है, देखिए 2 और 2 4, ये 1 बाय 4 बाहर ले लेते हैं, ये 2 और ये 2 4 1 बाय 4 बाहर, कितना बचा 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखिए कॉस पाई माइनस थीटा, फिर वही बात कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। भाई कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है और एक माइनस बाहर है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाय 4। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पर एक बार फिर बता रहा हूँ। देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 लिया था, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 था, एपी में एंगल्स थे उसको पाई में कन्वर्ट करा तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर लिखा, पाई माइनस थीटा यहाँ पर लिखा, तो ये हो जाएगा
कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी माइनस कॉस थीटा, ये दोनों सेम हो रहे हैं तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करा कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करा सब मल्टीपल एंगल्स का। वो क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये थीटा है हमारे पास, तो देखिए आप ये 1 माइनस यहाँ पर फॉर्मूला लगाया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और ये 1 माइनस यहाँ पर लगाया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। फिर ये इसका इधर एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 4, ये इधर मल्टीप्लाई करा 2 माइनस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। फिर इसको सिंप्लीफाई करा 2 2 4, ये बाहर ले लिया, ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 इस तरीके से। अब बस कॉस 45 पाई बाई 4 मतलब क्या है 45, कॉस 45 की वैल्यू पुट कर दो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पर आएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45, कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 इंटू 1/2 मतलब 1/8। ठीक है, तो ये भी आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा पुराना था लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है बेटा, आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें और पॉज करके करें और फॉर्मूले सारे याद करें। कल मिलते हैं नए फॉर्मूले के साथ।